नमस्कार दोस्तों, ईश्वर महिमा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए भगवान विष्णु जी के एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो पेश है। एक गांव में सुंदर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी कमला ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, ये सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इस सब में कोई सच्चाई भी है? तो सुंदर बोलता है, तुम मेरी पत्नी हो या दुश्मन, मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। तो फिर कमला बोलती है कि अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? तो सुंदर बोलता है, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। फिर कमला ने कहा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह सुंदर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, सुंदर, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए कोई संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? कोई तो उपाय बताओ। तो सुंदर बोलता है, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। तो सेठ जी बोलते हैं, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। तो सुंदर बोलता है, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको ये सुख मिल सकता है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो सेठ जी बोलते हैं, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। ये सुनकर सुंदर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। और सुंदर ने सेठ को घर से बाहर निकाल दिया। सेठ बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद कमला ने गुस्से से कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते, उसे क्या पता चलता? तुम्हें तो गरीबी में रहने की आदत हो गई है। तो सुंदर बोलता है, मैं श्री हरि विष्णु का बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, मेरे साथ नहीं तो चली जाओ यहाँ से, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। कमला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग जाती है। जिस दिन से सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने सुंदर के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तुम लोगों को मूर्ख बना रहा है, पैसे ठगता है और सबको झूठ बोलता है, और उसके बारे में बहुत उल्टा उल्टा बोला। ऐसी बातें सुनकर गांव वाले बोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद सुंदर और कमला भी भूख से मरने की नौबत में आ गए। तब कमला ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम तो अपने विष्णु के चक्कर में ऐसे पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। कमला बोलती है, लगता है मरने का समय आ गया है। तो सुंदर कहता है, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। सुंदर और कमला दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं
उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। सुंदर कहता है, भगवान अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। अब तो आप हमें श्री चरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु बोलते हैं, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इसी कारण तुम्हें इस संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से सुंदर और कमला दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। बर्ड्स मेरी कृपा से तुम्हें और धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने कार्यों को मन लगाकर और ईमानदारी से करना चाहिए। धन के लालच में पाप कर्म कभी नहीं करने चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।